माई एग्जाम गुरु चैनल पे सभी साथियों का फिर से एक न्यू अपडेट के साथ भाई। आज आपको सभी को पता है जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है वो उनके लिए भाई एक कह सकते हैं कि बढ़िया स्कोप था। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट और मेरिट के अनुसार बांटे विभाग, सभी को विभाग बांट दिए गए हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट और मेरिट के अनुसार जो बांटे गए विभाग हैं उनमें कईयों में दिक्कत भी हो रही है। जैसे ग्रुप डी की नियुक्ति कर्मचारियों को पुलिस और अन्य विभाग में ज्वाइनिंग आ रही है दिक्कत, क्योंकि भाई कई बच्चों का ग्रुप डी में भी था और हरियाणा पुलिस में भी उनका सिलेक्शन हो गया है। अब बात कर लेते हैं जो अब तो रिजल्ट निकाला 23,879 उम्मीदवारों का जो चयन हो चुका है। आपको सभी को पता है रिजल्ट करने के बाद क्लर्क पद की काफ़ी उम्मीदवारों ने दैनिक सवेरा के पास शिकायत लेकर भेजे कि उनके आवेदन करते समय उनका प्रेफरेंस नहीं लिया गया और आयोग मनमर्जी से ही विभागों को आवंटित कर रहा है। आपको सभी को पता है और 2015 और 2019 में चयनित विभागों की प्रेफरेंस मांगी गई थी। उन्होंने कहा था कि ग्रुप डी में चयनित उम्मीदवारों को विभाग के बारे में प्रेफरेंस मांगी थी, मगर 2024 में मेरिट वाले उम्मीदवारों के लिए कम महत्वपूर्ण विभाग आवंटित किए गए हैं। कम मेरिट करने में ज़्यादा महत्व वाले आवंटित कर दिए गए। उन्होंने दैनिक सवेरा से आग्रह किया कि मांग पहुँचाई कि विभाग आवंटित करने में मेरिट के अनुसार प्रेफरेंस पोर्टल शुरू किया जाए, क्योंकि पोर्टल के आधार पर उनकी जो प्रेफरेंस वगैरह है वो बर्बाद दी जाए। परंतु अब बात कर लेते हैं जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, एक मौका और है भाई अपने पास। हरियाणा सरकार ने सीईटी को करने में जा रही है संशोधन, मतलब इसमें कुछ चेंजिंग करने जा रही है। क्या चेंजिंग करने जा रही है? सामाजिक आर्थिक मापदंड हटाए जाएंगे। आपको सभी को पता है जो कि कोर्ट केस हुआ उसके बाद ही जो प्रोसेस है। अब क्या मामला है, हरियाणा सरकार ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो सीईटी है उसमें संशोधन करने जा रही है। इसका मुख्य कारण है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से सामाजिक आर्थिक अंक समाप्त कर दिए गए हैं। आपको पता है सीईटी देने वाले इच्छुक युवाओं की मांग है कि सीईटी का संशोधन किया जाए। उनकी मुख्य मांग यह थी कि सीईटी के पास उम्मीदवार को सीईटी क्वालिफाई माना जाए, क्योंकि भाई सभी को पता है जब 4 गुना की शॉर्ट लिस्ट आती है, कई बार कैटेगरी के हिसाब से कई बार ग्रुप के हिसाब से बांट देते हैं और उसमें 4 गुना में क्या आता है, कई बच्चों का नाम नहीं आता, कई बच्चे रह जाते हैं, इसके कारण शॉर्ट लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। आपको किसी किसी कैटेगरी के और पद में 1.5 गुना ही बच्चे जाते हैं। उनकी मांग है तकनीकी पद पे अलग अलग सीईटी होना चाहिए। एक समान पदों की समान योग्यता वाले सीईटी हो सकता है, मगर ग्रुप सी और कैटेगरी और पदों के लिए ग्रुप में शामिल किया जाए जिनकी योग्यता एक जैसी हो। अगर किसी भी पद के लिए अनुभव ज़रूरी है तो उनका नॉलेज टेस्ट होना चाहिए। प्रदेश सरकार से सीईटी पास उम्मीदवारों को 4 गुना की बजाय जो शॉर्ट लिस्ट करने का विचार कर रही है, मगर जो फैसला है मुख्यमंत्री साहब हर साल सीईटी कराने का प्रावधान इस तरह से रहने संभावना ही है। अलग से जो सीईटी है वो हुआ है, जबकि 3 साल में जो 20 लाख के बीच लाखों सीईटी योग्य हो गए हैं, मगर सीईटी आयोजित न होने के कारण उनकी भर्ती की प्रक्रिया में शामिल न है उसके भाई। आपको सभी को पता है लगभग 2.5 या 3 साल हो गए हैं जो सीईटी है दोबारा नहीं हुआ। जिन बच्चों का मतलब मौका मिलना चाहिए था, बेशक कोई +2 या ग्रेजुएशन जिसने की थी आज से 2-3 साल पहले, जिसने सीईटी नहीं दिया, वो बच्चा तो भाई खड़ा का खड़ा ही रह गया, क्योंकि भाई उसको न तो सीईटी का मौका मिला ना और कुछ का मौका मिला। जब रिजल्ट घोषित हुआ तो कुछ उम्मीदवारों ने दैनिक सवेरा से संपर्क में आया कि आंसर की के अनुसार अंक ज़्यादा है, मगर चयन सूची में कम अंकों वाले उम्मीदवार भी शामिल हैं। दैनिक सवेरा ने इससे पूछा तो आयोग ने बताया कि कुछ उम्मीदवार इस संबंध में समस्या का पता चला है, उसका समाधान भी हो चुका है, संशोधित रिजल्ट जारी हो चुका है। मतलब आपको सभी को पता है इन्होंने जो रिवाइज रिजल्ट है वो कर दिया था, परंतु देखते हैं भाई क्या रहता है। फिलहाल यही अपडेट थी कि भाई सीईटी क्वालिफाई हो जाए, यही अपडेट थी भाई। धन्यवाद सभी से।